मिल रहे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण दिन बारंबार ज्ञान उदधि ज्ञान धन सतगुरु शंकर नमो नमो भगवान सकल सुपूजन हो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम कुंज दासु वचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखरा महिमा कही जाय जो कछु कहरी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे रुद्रात्माओं, देखिए कितना बढ़िया हॉल बन गया। समियाना नहीं लगाना पड़ा। वो छोटा सा सत्संग मंदिर था, साले साल आप लोगों को बहुत खर्चा करना पड़ता। अब साले साल समियाना नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे मन में था कि इस तरह का हॉल बन जाए जैसा कुपा का। बहुत बढ़िया हॉल बना, देखकर हम बड़े खुश। धन की 3 गति है। पहली गति यही है दान, दूसरी गति है भोग को खाइए पिए बात रचा खिलाइए। ऐसा नहीं कीजिए, नहीं दाने नहीं भोगे तब ना आग लग जाएगा, चोर ले जाएगा, बीमार हो जाइएगा डॉक्टर को दीजिएगा। इसीलिए धन की प्रथम गति है। जो सत्संग में साधु सेवा में धन को लगाते हैं, खर्चा करते हैं, गुरु महाराज आशीर्वाद देते गए इसी जन्म में 10 गुना होगा। जितना आप लोग इसमें लगाए हैं, हम नहीं बोल रहे, हमारा गुरु महाराज का छपा हुआ है, पढ़ लीजिए सब प्रवचन। अभी भी एक प्रवचन सुने आपको। गुरु महाराज ने कहा कि इसी जन्म में 10 गुना होगा और आध्यात्मिक उन्नति अलग होगी। दान करने से हृदय की सफाई होती है, भक्ति में मन लगता है। पांडव लोग भगवान के भक्त थे, कौरव थे, कर्ण था। महाभारत की कहानी, कर्ण बड़ा दानी था। भगवान कभी कभी कर्ण का बड़ाई कर देते थे। अर्जुन को सुन करके अच्छा नहीं लगता, कहा कि कर्ण की बड़ाई कर। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। एक ब्राह्मण देवता आया, कहा हमारी पत्नी मर गई, लेकिन मरने के समय में वो हमको बोली है हमको चंदन के लकड़ी से जलाइएगा। तो हम गरीब आदमी उतना चंदन लकड़ी कहाँ से लाए? हम आपके दरबार में भीख मांगने आए हैं कि उतना चंदन का लकड़ी दीजिए जिसे हमारी पत्नी का शरीर जलाया जा सके। युधिष्ठिर जी महाराज ने सिपाही को भेजा, उतना चंदन लकड़ी अवेलेबल करो। जहाँ जहाँ गए कई दिन से बारिश हो रही थी,
लगातार बारिश हो रहा। सिपाही बहुत जगह गया, बहुत पता लगाया, लकड़ी तो मिली लेकिन उतनी नहीं मिली जितना से उसकी पत्नी का शरीर जलाया था। जलाने में तो ढेर लकड़ी चाहिए थी। सिपाही लौट के आ गया, कहा महाराज इतनी बारिश हो रही है, दुकानों में उतनी लकड़ियां उपलब्ध नहीं है। अब ब्राह्मण देवता वहां से लाचार होकर के लौट गए, कर्ण के यहाँ गए। कर्ण से यही बात कहा। कर्ण ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप बैठिए, मैं लकड़ी का प्रबंध करता हूँ। उन्होंने भी वही किया, सिपाही को भेजा। सिपाही लौट करके आ गया कि महाराज उतनी लकड़ियां सूखी और चंदन की नहीं कहीं अवेलेबल है। सिपाही ने कहा सुन लिया कर्ण ने। ब्राह्मण देवता निराश हो गया। कर्ण से पूछा क्या? कहा नहीं ब्राह्मण देवता, अभी व्यवस्था करता हूँ, आप मत घबराइए। तुरंत वाहन उठाया, उनकी केवारी और चौखट सब चंदन का, सब केवारी चौखट सब तोड़ के निकाल दिया। उनकी कुर्सी चंदन की थी, टेबल चंदन का था, सब तोड़ के दे दिया। कहा अब हो जाएगा? कहा जी महाराज अब हो जाएगा। सब उठा के ले गया। गंगा के किनारे में वो पत्नी का शरीर जला रहा था और चारों तरफ घूम घूम के गा रहा था कि दाता कर्ण की जय हो, दाता कर्ण की जय हो। वो घूम घूम के कह रहा था, पत्नी का शरीर जला रहा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेके आखेट के लिए निकले थे। सुना, कहा कि देखो ये कह रहा है दाता कर्ण की जय हो। जाकर के पता लगाया, ब्राह्मण से पूछा, कहा हाँ हाँ उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति कर दी। मेरी पत्नी ने कहा था तो उन्होंने लकड़ियां दी, सब अपना मेज कुर्सी सब तोड़ दिया और सब दे दिया। तब भगवान ने कहा कि देखा कर्ण को, तुम्हारा भी तो घर चंदने का था, ढेरी चंदन का सामान था, लेकिन कर्ण को देखा तो चले गए। लड़ाई के समय में कर्ण गिर गया। जब कर्ण गिर गया तो मरा नहीं था, जिंदा था। जैसे कर्ण गिरा भगवान ने आह भरा, आज धरती पर का सबसे बड़ा दाता उठ गया। अर्जुन से लड़ाई हुई थी, अर्जुन ने मारा। दुश्मन का बड़ाई अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन कुछ बोला, भगवान ने कहा अर्जुन सुनो, कर्ण अभी भी मरा नहीं है। अगर तुमको इस पर शक है चलो मेरे साथ। रात का समय है, लाश ही लाश है। भगवान पूरा ब्राह्मण बन गए, अर्जुन को सेवक बना लिया। वो रात के मुर्दा ढेर में भगवान चिल्ला रहे, दाता कर्ण कहाँ हो, दाता कर्ण कहाँ हो। कर्ण मुर्दों के ढेर में, वहां तो लाश ही लाश बिछी थी ना। कर्ण छत बिछत हो गया था,
घायल होकर मूर्छित था, लेकिन मरा नहीं था, जिंदा था। जो बार बार भगवान ने पुकारा, दाता कर्ण कहाँ हो, कान में आवाज गई, गर्दन उठाया और बोला, आह, ये मरने के समय में कौन हमको पुकार रहे हो, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ और जीवित हूँ। भगवान ब्राह्मण वेश में उनकी आवाज सुन सुनकर वहां पहुंच गया जहाँ कर्ण पड़ा था, लाशों के बीच। कर्ण ने हाथ जोड़ा और कहा कि ब्राह्मण देवता, क्या सेवा करूं? का कर्ण सुनो, सरसों के दाना के बराबर हमको सोना चाहिए, लेकिन सरसों के दाना के बराबर चाहिए। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, सरसों के बराबर नहीं, आप जितना सोना चाहें मिल जाएगा। आप मेरे घर पर चले जाइए, मेरी पत्नी से कह दीजिए कि कर्ण ने भेजा है और जितना सोना आप चाहिए मेरी पत्नी से ले लीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि कर्ण, मैं तुम्हारे पास आया हूं, देना है तो दे दो, टाल मटोल क्यों कर रहे हो? देना है तो दे दो, नहीं देना तो कह दो नहीं दे सकेगा, हम चले जाए। कहा, नहीं ब्राह्मण दे, नहीं। उनको याद पड़ गया, कर्ण को क्या याद पड़ गया? दांत में छेद हो गया था, तो दांत भरवाया था। अभी भी लोगों को छेद होता है, भरवाता है। वो जमाना था, राजा थे, सोना से दांत भरा गया था, तो ख्याल पड़ गया। कहा, ब्राह्मण देवता नाराज मत होइए, ये देखिए मेरे दांत में सोना है, मेरा दांत तोड़ लीजिए, सरसों से कई सरसों बराबर सोना मिल जाएगा। अच्छी अच्छी, शर्म नहीं लगी? मैं ब्राह्मण को तुम्हारा दांत तोड़ूं सोना के लिए, तब तुम सोना दोगे? का अपराध हो गए, एक काम कीजिए। कहा, क्या? आपके पैर के निकट में वो पत्थर पड़ा हुआ है, जरा लुढ़का दीजिए तो तोड़ के दे दूंगा। का नौकरी करूंगा तब सोना दोगे? कहा, ब्राह्मण देवता नाराज मत होइए, अभी मैं देता हूं। अब अपने शरीर को घसीटने लगा। चलने की तो शक्ति थी नहीं, घसीटने लग गया। घसीटते 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 पत्थर के पास पहुंच गया, मारा मुंह ताकते हाथ में ले लिया। का ब्राह्मण देवता ये लीजिए। ब्राह्मण पीछे हो गया, तुम्हारा जूठा खून से लथपथ, किस विचार से तुम दे रहे हो? हाँ, कहना आपका ठीक है, अपराध हो गए। अच्छा रुकिए। फिर शरीर घसीटा, धनुष के पास आया, दांत के बल से धनुष पर बाण चढ़ाया, मंत्र पढ़ा, वर्णास्त्र मारा जमीन में, जमीन से पानी निकल गया। और ये महाभारत फोटो है, मैं जो बोल रहा हूँ फोटो है। महाभारत पंचम वेद है, कहानी के द्वारा वेदांत ज्ञान का उपदेश है। पानी निकल गया, खूब बढ़िया से धो लिया और कहा कि लीजिए,
जैसे ब्राह्मण के हाथ में दिया कि भगवान अपने रूप में साथ सीधे प्रकट हुए। भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा कर्म जो इच्छा हो सो मांग लो। कर्म ने कहा प्रभु मैं जीवन भर किसी से मांगा नहीं, जिसने मुझसे मांगा जो मांगा मैं देते रहा। प्रभु आपके आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में ऐसे कभी नहीं किया, जब किया तो ऐसे। प्रभु देना चाहते हो तो इससे बड़ा और क्या दे सकते हो कि मरने के समय में दर्शन दे दिए, इससे बड़ा और हमको क्या हो सकता है। भगवान के चरण में मस्तक रखकर कर्म शरीर छोड़ दिया। ये शरीर साधन का धाम, याद रख लो, बुलाना नहीं। खराब खराब साधन करोगे, पकड़े जाओगे, लाश जूता लगेगा, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, परिवार में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और सुनो, मरोगे तो नरक में जाओगे। संसार में जब तक रहोगे अपकीर्ति होगी, अपयश होगा, मरने पर दुर्गति होगी। इसीलिए पाप कर्म मत करो, इस साधन का काम नहीं देखते हो, पकड़े जाते हैं, पिटाई होती है। आप देखते हो कि बेरहमी की तरफ मार रहा है, दौड़ जाते हो और कहते कि बच्चे को इस तरह क्यों मारते हो। तो जो साधन को किया है, अगर लोग बता देता है तो जहां तुम बचाने गए थे जूता करके, तुम भी उसको पिटाई करते हो। साधन का ध्यान है, गलत साधन मत करो। ये कहाँ सुनाया जाएगा? स्कूल में, बाप माँ के घर में, नहरा में, ससुराल में, कहाँ सुनाया जाएगा? ये सत्संग में सुनाया जाता है। बड़ा पुण्य का काम कोई हॉल बना लिए हो। जब कोई साधु महात्मा यहाँ आएंगे, ये ज्ञान आप लोगों को सुनाएंगे। ये सत्संग में सुनाया जाता है। यदि घर के परिवार के लोग ठीक ठीक ज्ञान बतावे, स्कूल कॉलेज में बतावे, तो संसार में जो इतना गलती हो रहा नहीं होगा। ये सही सही ज्ञान सत्संग में मिलता है। जो सत्संग करते हैं उसको सुबुद्धि होती है। वो जानता है कि शरीर किस लिए मिला है, इसलिए वो गलत कर्म नहीं करता है, बढ़िया कर्म करता है। परिणाम क्या होता है? सुनो, आप अपने दरवाजे पर बैठे हो तो बाबा जी बैठे हैं, कोई देख लिया कि सड़क पर आ रहा है, तो जैसे देख ले तो आ रहा है तो ऑर्डर करते हो कि कुर्सी निकाल लो, कोई है जलपान लो ना। अभी तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा नहीं है तो कुर्सियां निकल रही है, चाय बन रहा है, जलपान की तैयारी हो रही है। क्यों? जवाब दो, बुझोगे ना? वैसा साधन किया है। अगर केवल साधन पर कहूँ तो घंटों कहूँगा, हो रहेगा नहीं, लेकिन मेरा विषय गड़बड़ा जाए। और महाराज परम पूज्य गुरु महाराज जी सत्संग के लिए निकलते थे। अब आप लोग देख रहे हो कि गंगा जी में पुल बन गए, तो अब तो हम लोग सीधे कर जाते हैं। गुरु महाराज जी का जमाना था कि हम लोग मोकामा होके आते थे। जिला वार्षिक अधिवेशन है, अब पहुंचना है, गुरु महाराज जी को बहुत देर हो जाता था। हमारी माई दाई लोग
जान जाती थी इसी गांव के गुरु महाराज की गाड़ी जाएगी, कलश लेके फूल लेकर के प्रसाद लेकर सब खड़ी रहती थी। बाबू लोग माला लेके खड़े रहते थे। जैसे आता था गुरु महाराज की जय, घेर लेते थे, माला फूल से गाड़ी लद जाती थी। हजूर ये कुटिया अपना ही है, थोड़ा सा गुरु महाराज जी उतर जाते थे, पैर धोते थे, चरणामृत लेते थे और कहते थे आज हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। क्यों कहा कि हमारा जीवन धन धन हो गया? तो गुरु महाराज अपना जीवन पहले धन धन कर लिए थे, इसीलिए जहाँ चरण पड़ गया उसका जीवन धन धन हो गया, धन धन हो गया। 5 बजे 6 बजे पहुंचना होता था, लेकिन भक्तों की सेवा से जहां हम लोगों को जिला वार्षिक वगैरह में जाना होता था, तो जिला वार्षिक गांव भर में नहीं है ना होगा, परपट मैदान, नया घर, नया सब चीज ना। रात के 10-11 बजे पहुंचे, सारे सत्संगी लोग चले गए कि अब गुरु महाराज नहीं है। रात का 11 बज रहा है, तो बूढ़ा सोया हुआ है, लालटेन झुक झुक जल रहा है। गुरु महाराज की गाड़ी पहुंची, सब थरथरा के उठा। अब अभी आचार्य श्री हनुमान बाबा हैं, सबको मिल करके गुरु महाराज जी के पासे में लेटा देते थे, दवा देते थे। वो जमाना था कि हम भाई नंदन बाबा के सहायक थे। बाबा कहते थे कि आप क्या देख रहे हैं, जाइए चूल्हा ठीक कीजिए, जल्दी से बना देंगे कि गुरु महाराज भोजन कर लेंगे। नंदन बाबा रसोई बनाते थे। अब गए वहाँ, माई बहन लोग चूल्हा बनाई थी। वो जमाना गैस नहीं न था, अब न गैस है। वो जमाना लकड़ी का चूल्हा होता था, चेला के लोग रखते थे। तो चूल्हा माई बहन लोग बनाई थी, नए चूल्हा, कच्चे होगा कि सुखले होगा। माई बहन चूल्हा बनाई थी, कच्चे चूल्हा, लकड़ी चीर चीर के जो जमा किया था, सुखले नहीं। और बोलिए नए लकड़ी जमा, ट्यूबवेल अंदर हाथा में अलग, बाहर में अलग। गए हम सब, देखे, लकड़ी ढोके लाए, पानी भरने के लिए गए। ट्यूबवेल में जब 2 बार दाबे, आधा पानी आधा बालू, बाहर वाला ट्यूबवेल में गए, उसका भी वही दशा। लौट के आ गए, हरिनंदन बाबा को कहे बाबा ऐसी स्थिति है कि जी जी हजूर तो साफी नहीं लाए हैं। तो जी तो चाहिए ट्यूबवेल में साफी बांध दीजिए, पानी भर लीजिए। साफी कपड़ा सादा नया मान करके 2 बाल्टी पानी चलाएं। अब पानी उतना पवित्र नहीं, तब थिराएगा तब न। तो पानी को दे दिए थिराने के लिए, तब तक थिराएगा। उधर चूल्हा में लकड़ी दिए, और जो लालटेन झुक झुक जल रहा था, उस लालटेन को उठा करके लाए, वही तेल थोड़ा सा ढाल दिए आगे सलाई जला में, तेलवा जड़ जाए, लकड़िया का तेलवा तो जल गया, चलवा जल मर गए। फिर में अब क्या करें, तो बगल में कट्टी था पुराना, गए उजार दिया, उजार के टटिया उठा के लिया, नीचे में दिए, तब तेल दिए, तब आग लगाए,
तब चलवा को ऊपर से के सूखा, तब चलवा जलने लग गया, चूल्हा टनक गया, उधर ही हो गया, अब पानी इधर फिर हो गया। तब सब्जी टुकड़ा किए, आटा साने, जब सब किया हुआ हो गया, तब गए हरनलवा पर, हजूर चूल्हा जल गया, सब्जी भी काट दिए हैं, आटा सान दिए। हरनलवा आए, सब्जी बनाए, रोटी बनी, रात का 1:30 बज रहा है। गुरु महाराज जी को उठाया गया, संसेवा आए, हजूर भोजन बन गया। अच्छा ठीक है, भोजन करने लग गए। भोजन करते करते जब गुरु महाराज का भोजन हो गया, थरिया लेने के लिए आए हरनंदन बाबा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हरनंदन जी सरकार, हम तो भोजन कर लिए, तुम लोग सब कोई भोजन कर ले। यहाँ 4 बजे भोर में निकले हैं, रात का 2 बज रहा है, सब सोचते थे गुरु महाराज सुते न सुते। आदेश हो गई कि तुम लोग सभी कोई खा लेना। अब तो थरिया लेके जो हरनंदवा जा रहे थे, संसेवा खड़े थे, तो थरिया में जो कुछ रोटी सब्जी छूट रही थी, तो संसेवा उठा लिए, रोटी सब्जी उस पर रख दिए, हमारा हिसाब से अपना व्यवस्था करो। वहां से हरनंदवा यहाँ आए, जो रोटी सीधी नहीं थी, जल गई थी, गड़बड़ था, उस सब रोटी को हम लोग तोड़ तोड़ करके सब पे हाथ में बांट लिए, खा के मुंह पोछ के सब चले गए गुरु महाराज जी की सेवा। पैर दबाने लग गए, दबाते दबाते गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए। संसेवा गए, लेट गए, हरनंदवा गए, हम गए संसेवा को थोड़ा सा दाब दिए, काके जाओ केदार, रात बहुत हो गई है, हम सो जाएंगे बच्चिए। तब गए हरनंदवा को दबाने। हरनंदवा कहते हैं कि दबाने आए हैं, दबा करके क्या करिएगा? हजूर जाके आराम करेंगे। तो घड़ी देखे हैं, देना है कितना बजा? तो 3। तो अब जो बूढ़ा यहाँ है, रात में जो बूढ़ा था यहाँ है, जी मैं राते में गाँव चला गया, गाँव वाले को कहा होगा तो सब आएगा ना यहाँ, तो देखेगा हम लोगों को सुता हुआ है, तो बुझेगा कि भाषण तो करता है, बाबा का सेवा में रहता है, सब सुत ले रहा। समझ रहे हैं कितना कष्ट गुरु महाराज जी उठाए हैं, तभी ज्ञान का प्रचार होगा। ये शरीर साधन का काम, अच्छा साधन कीजिए, अच्छी अच्छी आदत लगाइए, जिस आदत से, जिस संस्कार से आपका जीवन सुखमय हो। यह शरीर साधन का काम है। कौन कर रहा है? कितना बार सुने होंगे कि पाठ प्राय जितना अखिल भारतीय जिला वार्षिक होता है, समय पाठ होता है। इस शरीर साधन का नाम। गुरु महाराज जी कहते थे कि कर्ण को वीर गुरु मिल गया, तो वीरता के शिखर पर कर्ण पहुंच गया। और कबीर साहब को संत गुरु मिल गए, तो संत हो गए। इस शरीर में सब विद्या है, लेकिन जैसा गुरु मिलेगा वो प्रकट हो जाएगा। इसीलिए और एक हुकूमत सवै पाँव कर जोर, शंकर भजन बिना न भक्ति पर। इस शरीर यही काम करने के लिए, पूरे रामायण कोई पढ़ ले, याद कर ले, जब तक संत के शरण में नहीं जाएगा, भजन भेद नहीं लेगा, ये बुझिए नहीं सकेगा।
और एक भूतमत सवय गाँव कर जोर शंकर भजन गिनाने भक्ति पावे मोर भगवान का मोटा मोटा रामायण पढ़िए ना, क्या लिखा है। गुरु महाराज का अवतार नहीं होता, हम लोग भी नहीं जानते शंकर भजन किसको कहते। सवय गाँव कर जोर, सब टीका वाले ने जो टीका किया है पढ़ के देखिए, और गुरु महाराज जी का जो टीका है इसको पढ़ के देखिए। कर का अर्थ यहाँ पर किरण है, दोनों दृष्टि की धार को जोड़िए, यही भक्ति है। हम लोग पुआ चढ़ाते हैं न, पुआ चढ़ाते हैं मिठाई, ये पुआ मिठाई बाहर में चढ़ाइए, ये भी भक्ति है। लेकिन हमारी बात सुनो, जिस भक्ति से कि मोक्ष मिलेगा, साधन धाम मोक्ष, साधन का धाम वही है, मोक्ष में जाने का इसमें दरवाजा है। सभी लोग नहीं जानते, जहाँ हमारी माँ बहन टिकली साटती है, हम लोग टिक्का लगाते हैं, उसी जगह मोक्ष का दरवाजा है, उसको सीधे पे करते हैं। हिंदुनाथ महालिंगम शिव सत्य निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेना। बाहर के शिवाला में नहीं होगा, बाहर के मंदिर में नहीं होगा, ये कर को जोड़ो। कहाँ? गुरुगम में है। गुरु महाराज का अवतार नहीं होता, रामायण का टीका नहीं करते, हम लोग खुद नहीं जानते। यदि हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अभी कह रहा हूँ, तो मोटा मोटा रामायण निकाल के पढ़ के देख लीजिए क्या क्या लिखा है। क्यों? कितनों बड़े से बड़े प्रकांड विद्वान हो जाएंगे, संतों को ज्ञान को नहीं जान सके। संत का ज्ञान अंदर का है। दृष्टि की धार को जोड़ो, कर्म न किरण होता है। वंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकल। रामायण के शुरुआत में जो गुरु वंदना है, उस पर गुरु वंदना में आप देखिए क्या है, वंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकल। रवि मन सूर्य, कर्म न किरण। अपने दृष्टि की धार को जोड़िए। कहाँ जोड़िए, कैसे जोड़िए? गुप्त है, विंदया संतन की नहीं, जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं और होना रहा है। दृष्टि की धार को जोड़ो। कहाँ जोड़ो, कैसे जोड़ो? जब तक कि पहुंचे हुए गुरु नहीं मिलेंगे तब तक नहीं होगा। जिन्होंने अपनी दृष्टि की धार को जोड़ करके अंदर में प्रकाश कर लिया है, वही गुरु। तीन अवस्था भजो भजो भगवान, तीनों अवस्था को छोड़कर भक्ति करो, वो भक्ति सही भक्ति है। मंत्र वचन अगोचर व्यापक व्यापक अनंत परमात्मा को पाने के लिए तीन अवस्था को छोड़ दो। तीन अवस्था, बूढ़ा जवानी बचपना। एक आदमी ने कहा, हमको बड़ी हंसी लगी, अगर किसी ने संतों का सत्संग करो, तीन अवस्था क्या है। अभी हम लोग जगे हुए हैं, ये एक अवस्था है। बिछना पर जाते हैं, सपनाते हैं, दो अवस्था है, और गहरे नींद में चले जाते हैं, ये तीन अवस्था है। अब मेरी बात आप फिर सुनो। गहरे नींद में जीवात्मा का वसा कलेजा में रहता है। जिस समय हम लोग सपनाते हैं तो जीवात्मा का वसा कंठ में रहता है, अभी जीवात्मा का वसा आंख में। यहाँ जो दृष्टि की धार को जोड़ोगे, अंदर में अंधकार खत्म हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। यही भक्ति, जिस भक्ति से अज्ञानता का नाश हो जाए, ये भक्ति भक्ति है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीन अवस्था को छोड़कर एक तुरीय अवस्था में होता है। जो अपने कर किरण को जोड़ने के लिए गुरु से सीखता है, जोड़ता है, तो समाधि की तरफ जाता है।
इसको चौथी अवस्था कहते हैं। वहीं पर नाद की पकड़ होती है। नाद मना गाय बैल खिलाने वाला नाद नहीं, नाद मन शब्द, अंदर में शब्द होता है, यही भक्ति। इसीलिए मैं रामायण जी के पाठ के साथ साथ गुरु महाराज के प्रवचनों पर हुआ के सुनवा लोग ठीक ठीक समझ गए, यही भक्ति। अंदर में अंधकार का नाश हो जाए, अंदर में प्रकाश हो जाए और अंदर में शब्द की अनुभूति हो जाए, यही भक्ति। इसी भक्ति से मुक्ति अर्थात मोक्ष होता है। यह भक्ति इसी शरीर में कर सकते हैं, गधे घोड़े कुत्ते के शरीर में आप नहीं कर सकते। अरे बाबू, गधे घोड़े पशु पक्षी तो छोड़ दो, देवता के शरीर में भी भक्ति आप नहीं कर सकते। कहोगे क्यों? तो सुनो, ये मोक्ष का दरवाजा देवी देवता के शरीर में नहीं है। इसीलिए नरपन दुर्लभ देव को सब कोई पुकार, सब कोई पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में आवे। भरमाए चारों खान पुण्य कहता है जावे। तुलसी सुकमत तद्वै स्वर्ग पर करे ककार, नरपन दुर्लभ देव को सब कर। देवी देवता का शरीर सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर में मोक्ष में जाने का दरवाजा नहीं है। आपके शरीर में मोक्ष में जाने का दरवाजा है। नर्तन भव बारिधि कहबेरो, सुने हो अभी मनुष्य का शरीर क्या है। भगवान राम ने अपनी प्रजा को कहा कि संसार सागर तरने के लिए नाव है। क्यों? सागर में पानी है, आप जाओगे तो डूब डूब के मर जाओगे कि नहीं? भव सागर में कौन पानी है? बड़ा बढ़िया सुनो, हम समाप्त करने जा रहे हैं। सागर में पानी है तो जाके डूब डूब के मर जाओगे। भव सागर में कौन पानी है? भव सागर में रूप, रस, गंध, स्पर्श और सब, यही विषय है। इसी भोग में सब भोग भोग करके मर गया। हम लोग भी डूब डूब कर रहे हैं, जितना आएगा सब डूब डूब के मर गए। तो जिस तरह से पानी को पार करने के लिए अगर नाव मिल जाए तो डूबेगा? नाव नहीं डूबेगा। तो भगवान ने कृपा करके इस शरीर रूपी नाव दे दिया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और सब, ये पंच विषय के भोगों में डूबो नहीं। ये नाव है। तो नाव कहाँ रहना चाहिए? हम कहते हैं छत पर। अरे बाबा जी नहीं जानते। अरे नाव रहता है पानी में। उसी तरह से रूप, रस, गंध, स्पर्श में तो शरीर रहबे करेगा। लेकिन हमारी बात बढ़िया से सुनो, नाव बना है पानी में रखने के लिए। अगर नाव पानी में रहता है, कितने को ई पार से उपार करता है, नहीं करता है? और मेरी बात सुनो, नाव पानी में रहना ही चाहिए, इसलिए नाव बदले किया है। लेकिन याद रखना, भुलाना नहीं, क्या? पानी में नाव नहीं आनी चाहिए, नाव में पानी नहीं आनी चाहिए। नाव पानी में रहे, ये इसके लिए नाव बनवे किया है। लेकिन याद रहे, क्या याद रहे? कि नाव में पानी नहीं आनी चाहिए। यदि नाव में पानी आएगा तो की होगा? सो बताओ। उत्तर होगा कि नाव में पानी आएगा तो रसातल चला जाएगा, गरगरा के रसातल चला जाएगा। उसी तरह से रूप, रस, गंध, स्पर्श सब में रहो, इसके लिए शरीर बनवे किया है। लेकिन विषय भोगी बन के मत रहो। अगर विषय भोगी बन जाओगे तो रसातल चले जाओ। साफ साफ सुनो जो पाठ हुआ है। कुछ से कुछ मेरा गुरु नहीं सिखाया। अब उस पानी में नाव बन के कैसे रहो, गुरु से सीखो, वो बताएगा। दूसरी बात और सुनो, भगवान ने कहा
कि मनुष्य का शरीर नाव है, दे दिया है मालिक कृपा करके। और क्या कहा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। सन्मुख मन होता आमने सामने, मरुत मन होता हवा, और अनुग्रह मन होता कृपा। इसीलिए संतवाणी को करिए, शुद्ध शुद्ध बढ़िया से समझ करके करिए तो सुख होगा, कल्याण होगा। भगवान का कहने का मतलब समझ में आ रहा है, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। सन्मुख माना आमने सामने, मरुत माना हवा, अनुग्रह माना कृपा। ऐसे समझिए कि नाव पर आप चढ़ गए तो यहाँ बाबा जी, अगर हवा उल्टी हो नाव खुलबो करेगी, यदि खुलेगी तो बढ़बो करेगी नहीं ना, तो सुलटी हवा चाहिए ना। इसलिए मछली मांस मत खाओ, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, दूसरे पति के पास मत जाओ और दूसरे पत्नी के पास, इसको भी विचार करते हैं। खबर यहाँ सुनो, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इससे बच कर के रहो। झूठ बोलने से अपने को बचाओ, चोरी करने से बचाओ, नशा खाने पीने से बचाओ, हिंसा करने से बचो, व्यभिचार करने से बचो। अगर ऐसा कर लोगे तो क्या होगा जानते हो, भगवान कह रहे हैं उसके लिए जो ऐसा कर लेगा, उस भक्त के लिए हमारी कृपा अनुकूल पवन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ऐसे भक्त को भगवान गोदी में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन और सुनो थोड़ा सा, कि नाव पर बैठ गए तो हाँ बैठ गए, अनुकूल पवन हो गया तो हाँ पवन हो गया। आधा क्या होगा, जो नाव 4 घंटा में ऊपर जाएगा, हवा अनुकूल होगा तो 2 घंटा में ऊपर चला जाएगा। नहीं, ऐसा बहुत जीवन बिताओ। किसी जाति को हमको मतलब नहीं, किसी मत के हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है ये करो। यहाँ हिंदू अलग मुसलमान अलग नहीं है, राजा अलग और प्रजा अलग नहीं है। संतों का ज्ञान सारे के लिए एक है और सारे विश्व को एक ज्ञान देने वाला संत मत है। ऐसा बन जाओ, भगवान गोदी में लेने के लिए तैयार है। जो नाव की तुम्हारी 4 घंटा ऊपर पहुंचते, हवा के झोंके में 2 घंटे में पहुंच जाओ रुमाली की गोदी में। लेकिन मेरी बात सुनो, कि नाव पर चढ़ गए हो, हवा भी अनुकूल हो गई तो कहो हाँ, लेकिन अगर मल्लाह ने रहता ऊपर जाएगा कि नाव ठीक बोल दो। झूठे गुरु के पक्ष को रजतन के जेवार, द्वार न पावे शब्द का भटक बारंबार। साचे गुरु के पक्ष में तन मन से ठहरा, क्या होगा, चंचल से निश्चल गया नहीं आगे नहीं। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न हो, गुरु लोभी शिष्य लाभ जी धुनी गाठन। मैं एक जगह भजन भेज दे रहा, एक बहन जी आई दीक्षा लेने के। मैंने कहा कि मांस मछली खाती हो? कहा नहीं बाबा मैं नहीं खाती। मैंने कहा कि तुम्हारे पतिदेव दीक्षा लिए हैं? हाँ लिए हैं। तो मांस मछली खाते हैं? हाँ खाते हैं। दारू शराब पीते हैं? तो हम पीते हैं। तो हम कहें कि दीक्षा ले लिए हैं, मांसो मछली खाते हैं, दारू शराब पीते हैं? कहाँ बाबा दीक्षा लिए हैं, मांसो मछली खाते हैं, दारू शराब पीते हैं, लेकिन एक दिन नहीं खाते। हम क्या करते हैं? तो बाबा हमारे पतिदेव इंजीनियर है। हम कहते तो वो खाते पीते हैं तो तुमको दीक्षा लेने के लिए कैसे कहें? कहा बाबा आपका प्रवचन वे सुने तो उन्होंने कहा कि इसी बाबा से तुम दीक्षा ले लो, वो बाहर में है, वही आए है दीक्षा देने। हमारा मन खुश हो गया। हम कहते तुम एक काम करो, उनको भीतर बुलाओ कि बाबा बुला रहे, आ गए। हम पूछें कि आपकी धर्म पत्नी है? जी। तो आप दीक्षा ले लिए हैं? जी। तो मांस मछली अंडा खाते हैं? जी। दारू शराब पीते हैं? जी। हम कहें कि आप दीक्षा ले लिए हैं, मांस मछली खाते हैं, दारू शराब पीते हैं, ये कैसे करते हैं? कहाँ दीक्षा लिए हैं? अमुक जगह। हमारे यहाँ ससुर की बलिवारी है, किसी का हम खंडन नहीं करते हैं। वो सुना था तो हमको बताया, वहीं दीक्षा लिया हूँ।
मैंने कहा कि आप मांस मछली अंडा कैसे खाते हैं? कहा बाबा हमारे गुरु महाराज ने कहा है 6 दिन खा पियो, 1 दिन नहीं खाओ उधार हो जाएगा। ऐसे सब गुरु धरती पर मौजूद है। तो मैंने कहा इंजीनियर साहब आप भारत में पैदा लिए और आप पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, आपको गुरु ने ऐसा कहा है ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनिए। कहा बाबा बोलिए। मैंने कहा आपको जिन्होंने दीक्षा दिया है उसको आप लोगों के भाषा में रिपीट कर। अजी बाबा हम वे लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। अजी बाबा वे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। जब गुरु महाराज मेरे यहाँ आते हैं, मेरी माँ भोजन बनाती है, मेरी पत्नी बनाती है, लहसुन प्याज नहीं देते। मैंने कहा कि जब आपके गुरु महाराज लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं और आपको कहते हैं, नहीं बाबा हमको तो कहे हैं कि 6 दिन खाओ 1 दिन नहीं खाओ। मैं कि बहुत बढ़िया इंजीनियर साहब, कुछ अपनी भी बुद्धि लगाइए कि 6 दिन कोई लड़की लड़का में विचार करे 1 दिन नहीं करे, 6 दिन कोई दारू शराब पिए 1 दिन नहीं पिए, 6 दिन कोई चोरी डकैती करे 1 दिन नहीं करे, 6 दिन कोई कुकर्मों को करे 1 दिन नहीं करे। आपका हर्ट क्या कहता है उसका उद्धार हो जाएगा। इतने तो हम बोले, आँख से आंसू गिर गए, पैर पकड़ के रोने लगे, पैर पकड़ के रोने लगे। बाबा क्षमा कीजिए, आज से दारू शराब मांस मछली सब आपके चरण में चढ़ा देंगे। श्री सतगुरु जैसे कहा चढ़ा दें हम कहते इंजीनियर साहब अब आपकी धर्मपत्नी को मैं दीक्षा दूंगा, नहीं तो आप खाते पीते ये बेचारी को छूना पड़ता धोना पड़ता। अब दीक्षा दूंगा। तब हम उसकी पत्नी को दीक्षा दें। पशुवत आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से काटने वाला, मोल लेने वाला, लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला 8 नरक में जाता है। हमारा सत्संगी लोग बेटा बेटी को खिलाता है, टाका खर्चा करके नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा सोच लो। दूसरे को मैं नहीं कह रहा, हम अपना सभी भाई बहन को कह रहे हैं कि अपना बेटा बेटी को नोटवा निकाल के देता है, जो खाया जो नोटवा निकाल के दिया खाया तो उसका माय बाप नरक में जाएगा कि नहीं सोच सकते। कल सुना दिया हम पांडव का कथा, इस सारी खींचने से बचा दिया, नरक जाने से। कुकर्मों को करोगे अपने दुर्गति में जाओगे, बाल बच्चा दुर्गति में जाए। इसलिए बाल बच्चा को समेटो, समाज को समेटो, देश को समेटो। संतों का ज्ञान अगर अपना लोगे अपना कल्याण होगा, घर के परिवार को संभालोगे उसका कल्याण होगा, गांव को संभालोगे उसका कल्याण होगा, देश को संभालोगे उसका कल्याण होगा। अगर संसार समझ जाए तो संसार का कल्याण हो जाए। बस इतने में समय पूरा 5 बज गया है, ध्यानाभ्यास का समय है, समय की पाबंदी है। जाइए माइक लेकर के भजन एक ठो पदावली से गा दीजिए, आरती हो जाएगी। अभी का सोच है